नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज नेशन 24 में। हम संगठन जिला संवाददाता बालक। आज हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल भोला पठार, जहाँ पर नवाखाई और दशहरा का पावन पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या पर यहाँ पर भीड़ इकट्ठे हुए हैं, जो पूरे बालोवासी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज की इस आयोजन के बारे में यहाँ पर जो समिति के जो सदस्य हैं, हम उनको इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से नवाखाई और दशहरा पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। नमस्कार सर, पब्लिक लाइव न्यूज में। नमस्कार। ये आपके जो नवाखाई और भोला दशहरा के पावन पर्व पर जो आयोजन हो रहा है उसके बारे में हमें बताने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार आयोजन आपके द्वारा रखा गया। नवाखाई मतलब गोंडी में नाना पंडू है ना, इसको कहा जाता है। पहले देव में बाली चढ़ाते, उसके बाद में जो देवों से आशीर्वाद लिया जाता है कि इस अन्न में जो भी मतलब कोई को दूषित करने के लिए तथ्य है उसे आप नष्ट कर दीजिए, फिर हम इसे आप के द्वारा दी हुई वस्तु हम ग्रहण करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ में इस नाना पंडुम को मनाया जाता है। यहाँ पर जो दशहरा देवी देवताओं का पर्व भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो आसपास के गाँव से पूरे देवी देवता यहाँ पर आए पहुँचे हुए हैं। हाँ, देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है और आमंत्रित करके उनका स्वागत सत्कार, फिर उनके द्वारा आशीर्वाद लेना, पूजा अर्चना कर करके। और हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है, हम उनसे भी जानेंगे कि जो नवाखाई और भोला दशहरा यहाँ पर पर्व मनाया जा रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले सेवा जोहार। नया फसल के आगमन में नवाखाई किया जाता है और इस नवाखाई में पूरे जितने भी देव हमारे छत्तीसगढ़ के आसपास के गांव में जितने भी देव देवी देवता हैं सबको आमंत्रित किया जाता है और उनकी अर्जी विनती करके ही इस कार्य का शुभारंभ किया जाता है। और पूरी अर्जी विनती पूरी देवी देवताओं को सम्मान देकर उनको प्रणाम करके सबसे पहले हम देवी देवता में चढ़ाते हैं, उनके बाद हम जो है खुद स्वयं ग्रहण करते हैं। वहीं से ही हमारे फसल का हमारे आगे का कार्यक्रम या आगे की गतिविधि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा नवाखाई का पर्व मनाया जाता है। और इस भोला पठार आयोजन समिति के बारे में आपका क्या कहना है, जो इस आयोजन को करा रहे हैं वर्षों से? बहुत बढ़िया आयोजन है हमारे ठाकुर जी का। यहाँ पर इस तरह से आसपास के जितने भी गांव बसे हैं सभी गांव के नगर नर नारी सभी जन आते हैं और श्रद्धा भाव से यहाँ भोला पठार प्रकृति शक्ति को नजदीक से जानते हैं। और यहाँ पर जितने भी हैं आप देख रहे होंगे, जितने भी प्रकृति की शक्तियाँ हैं और गढ़वा बाजा जिसे कहते हैं, कोई विशेष बाजा नहीं बल्कि गढ़वा बाजा के साथ देवी देवता का अर्जी विनती किया जाता है और इस पर्व को धूमधाम से साल में एक बार आज के दिन में मनाया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आदिवासी संस्कृति की झलक कार्यक्रम हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आदिवासी संस्कृति जो झलक यहाँ पर दिखाई जा रही है, अब ये तो हमारी संस्कृति है, प्रकृति की देन है या हम प्रकृति के पुजारी हैं, तो हम शुरू से ही हमारी संस्कृति को लेके चलते हैं। हमको विशेष किसी चीज की विशेष किसी और की आवश्यकता नहीं होती, हम प्रकृति को मानकर ही उनकी पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हमारे जो देवी देवता है भोला पठार दशहरा मनाने के लिए यहाँ पर देवी देवता धीरे धीरे यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या पर भोला पठार पर भक्तजन पहुंचे हुए हैं। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हर्षोल्लासित से यहाँ पर मनाया जा रहा है। हम यहाँ के जो बाजा वाले भाई हैं उनसे भी हम जानेंगे कैसा लग रहा है यहाँ आयोजन भोला पठार मनाया जा रहा है। बोलेंगे आयोजन के बारे में अच्छा लग रहा है भैया भोला पठार। आपके जो बाजा समिति है उनके द्वारा क्या संदेश देंगे भोला पठार समिति को? भोला पठार में सहयोग करो भैया, एक नंबर प्रोग्राम है। बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज नेशन 24 जिला संवाददाता हम संगठन। यहाँ पर और भी हमारे जो जनमान चुनाव मौजूद है उनसे भी जानेंगे सर, 220 आयोजन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। ये आयोजन विशुद्ध रूप से आदिवासी संस्कार और संस्कृति का है जो वर्षों से मनाते आ रहे हैं और इसमें मुख्य रूप से दशहरा
और नवाखाई जो है ये इसको हम सामूहिक रूप से मिलाते हैं जी और सारे आसपास के जितने हमारे आदिवासी हैं उनके एकत्र करने का भी यही मतलब है कि हम अपनी संस्कृति से उनको रूबरू कराएं, आने वाले जनरेशन पीढ़ी को बताएं ये हमारी संस्कार हमारी संस्कृति है। जी और इसी में जुड़े हमारे जितने भी और भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनके माध्यम से भी और हमारे देव को जो पूजन है उसको भी हम बनाए रखने के लिए पूरा हम एक संदेश देते हैं। आज भी आदिवासी जो समाज है निश्चल है, निस्वार्थ है, निष्ठावान है, ईमानदार है, सारी उनके में अच्छाइयाँ हैं और वो सब इस प्रकृति को अपना देव मानते हैं और अपना जीवन वो लोग इस तरह करते हैं किसी से कोई प्रकार से कोई दुआ भेद और इस तरह की। तो आने वाले हम समाज को भी इस देश को भी हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति से भी सीखिए आप, हमारी कोई मांग नहीं है, हम इस संस्कृति हमारी मानवता के पर्याय मानते हैं हम और मनुष्य को हम एक दूसरे कैसे मदद करें, हम किस रूप में हम एक सामूहिक रूप से इकट्ठा हो और उस परिवार समाज और देश के बारे में हम अच्छा कैसे सोचें, यही एक मैसेज हम देने का इस प्रयास करते हैं। हम देख रहे हैं कि बालोद जिले में भोला पठार जो पर्यटक स्थल के रूप में धीरे धीरे बहुत ज्यादा विकसित हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भोला पठार घर उतनी स्थली के बारे में ये आदिवासी जो हमारा जो संस्कृति है जिसमें भोला पठार है, आज मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि जितने भी हमारे आराध्य हैं देवी देवता हैं ये कहीं न कहीं हम एकता के बारे में हम बात करते हैं। आपका क्या कहना है? भोला पठार घर उतनी स्थली के बारे में ये आदिवासी जो हमारा जो संस्कृति है जिसमें भोला पठार है, आज मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि जितने भी हमारे आराध्य हैं देवी देवता हैं ये कहीं न कहीं हम एकता के बारे में हम बात करते हैं, संगठन होने के बारे में और इसका एक ही मैसेज जाता है कि हम अपने घर परिवार समाज और देश उसको हम कैसे जोड़ें, कैसे हम इकट्ठा करें। हमारी शुरुआत की जो भावना है हमारी सोच ही वही है कि हम सब मिलकर एक रहें। इस आयोजन के बारे में भोला पठार जो समिति ग्राम पर हो रहा है तो किस प्रकार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे इस भव्य आयोजन के बारे में? आज इस प्रांगण में आप देख रहे हैं भोला पठार में हमारी 2-3 पीढ़ियां एक साथ, वो पीढ़ी जो अब अंत में आखिरी पड़ाव में है, आज ये बच्चा जो प्रारंभ अपने कदम रख रहा है ये उनको रूबरू कराने भी है और साथ में इसके जो आयोजक हैं आयोजकगण और हमारे अध्यक्ष जो हमारे राम जी ठाकुर जी हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसके लिए काफी प्रयास करते हैं और कहीं न कहीं सबको एक साथ लेकर चलने का संदेश देते हैं। आने वाले समय में मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूं कि ऐसे आदिवासी कार्यक्रमों को और पर्यटक स्थल जहाँ घोषित करते हैं वहाँ पर उसके सारे साधन को मुहैया कराए और हमको हमारे संस्कार और संस्कृति को आगे बढ़ाने में मदद करें। थैंक यू सर। यहाँ पर अध्यक्ष महोदय जी भी हैं, उनसे हम 2 शब्द चाहेंगे इस आयोजन के बारे में। धन्यवाद आपके चैनल को। ये आयोजन परंपरा है, कोई हम लोग जो है कहीं शुरुआत है हमारे कुर्का का और इस भोला पठार में साल में 6 कार्यक्रम बड़ा आयोजन होता है जिसमें कई हजारों की संख्या में यहाँ पर दर्शक उपस्थित होता है और हमारा ये आज का जो मेन जो खाई है नवाखाई वो आदिवासी समाज को लेकर है, साथ ही यहाँ ग्राम आदिवासी बहुल है, आदिवासी क्षेत्र है। हमारा जो आदिवासी समाज की जो संस्कृति है कि सबको साथ लेकर सबको समाज को लेकर मतलब वासुदेव कुटुंबकम, केवल हम देश के बारे में नहीं पूरा विश्व और इस पृथ्वी में जितना भी जीव जंतु है वो सब हमारे है, इसलिए हम लोग चीटी को भी हम लोग भोजन देते हैं। ऐसा सोचकर हम सभी लोगों को एक यहाँ पर न्योता देकर सभी समाज के लोगों को सम्मान करके उनका सबसे सहयोग लेकर ताकि हम सब जो है एक भाईचारा के रूप में रहे, कोई भी समाज के रहे और एक साथ मिल के खाए ताकि हम संगठित रहे और कभी भी कोई भी हमारे साथ समाज के साथ हमारे देश के साथ कहीं पर भी कोई भी विपत्ति है तो हम लोग एक ही चुप होकर उसके लिए खड़ा हो। ये संदेश है नवाखाई। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ी देवी देवता विराजमान जैसे डांग डोरी यहाँ पर निकाला गया है और आसपास के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना? क्योंकि क्या है ना
ये परंपरा है। जब भी ना हम किसी देव की, जब हम लोग देव पूजा करते हैं, देव की यहाँ पर कार्यक्रम होता है, तो उस देव में यहाँ पर जब बैठते हैं, देव बैठा जाता है। एक हफ्ता पहले 2-3 दिन तक फिर वो स्मरण होता है कि यहाँ का देव को आना है। इस प्रकार यहाँ पर 8-10 गाँव का एक देव को बुलाते हैं जो आप सबके सामने विद्यमान है। उस देव को जो बुलाकर, जैसा मनुष्य आदमी एक दूसरे को हम बुलाए हैं, वैसे सभी देव को, कभी उस ग्राम के, उस गांव के, उस देव के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, उस देवी के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए वहाँ के गांव के देव को बुलाते हैं ताकि उसके साथ सब लोग आपस में देव जो एक साथ हो और समाज एक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस आयोजन समिति के बारे में बताया और इस आयोजन के बारे में बताया है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। बनेरिया पब्लिक लाइफ न्यूज समिति के साथ इस प्रकार से यहाँ पर हजारों की संख्या में आज भोला पठार जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख धर्म का पर्यटक स्थल है, वहाँ पर आज नवाखाई और देव दशहरा मनाया जा रहा है। तो बनेरिया पब्लिक लाइफ न्यूज समिति को जिला संवाददाता संगठन के साथ थैंक यू। उपास जमा रहता तो जरूर, लेकिन वो उपास जमा खाता रहता ना माता रानी भोग चढ़ाता, अन्य कोई भगवान का भोग चढ़ाता, भगवान भक्ति आगे अटूट प्रेम रहे और हम चाहता एक नजर साथी समझ रखा जब चढ़ाना है तो अपन करना कभी कभी भगवान हमारी अंतर से आवाज लगातार आप लोगों को शक्ति का प्रदर्शन होना है। बीच में आदरणीय केशव ने